खतरा का सरदार जी, बड़ा गजब हो गया। अड्डे की तरफ पुलिस आ रही है सरदार जी। क्या सरदार जी बहुत गजब हो गया। ये किशनपुर का चौकी का इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह अपने बिघड़ की तरफ चढ़ाई कर दिया है। चलो उसका सामना करो। चौकीदार साहब देखो हम लोग बिगड़ पहुंच चुके हैं। यही बिहड़ है। रात से यही कहीं पर छुपा बैठा है। कहूँ झाड़ी में घुसा हो साला। क्या कहूँ झाड़ी में घुसा हो। जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं चलेंगे। आओ और आगे की तरफ चलकर पता लगाते हैं। हाथ में हथकड़ी और बेड़िया बिना जान की अगर चाहते हो तुम अपनी भला। दिलीप सिंह, राज सिंह, तो जिसकी छाती में है बाली तेरे चमेली की छाती। किसकी छाती में है बाली तेरे चमे जो पिढ़ाए तेरे हाथ में हथकड़ी। जान अपनी बचा भाग जाओ भी पर फुला दूंगा मैं तेरी सभी कड़ी। अगर काम की खैर चाहते हो तो तुम बिगड़ छोड़कर वापस चले जाओ। ये कभी नहीं होगा। अगर तुम अपने जान की खैरियत चाहते हो तो ये बताओ मेरा गुनाह क्या है जो आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं। यानी तुम अपना गुनाह जानना चाहते हो तो तेज के घर पे छुटा का पड़ा लूट उसका लिया सारा जरमाल है। लूट सोना वो चांदी भाई दौलत सभी किया उसको दुनिया में कंगाल है। मैंने सोना चांदी नहीं लूटा, किसी का रुपया पैसा नहीं लूटा। ये सब झूठ है। अच्छा है कि चले जाओ। ये कभी नहीं होगा। अरे पीछे मुड़कर देखो। चौकीदार के बच्चे तुम अगर इसी तरह गफलत में रहे तो साले इसी बिगड़ में मारे जाओगे। पीछे के देखो और हम पीछे देखे लागे तब तक। यानी वो मुझे चकमा दे करके भाग रहा है इससे। ये पहाड़ी की तरफ जा रहा है चौकीदार। आओ इसका पीछा करते हैं। तुम ठहरे चौकीदार, तुम उड़ा
और याद रखो, मैंने किसी का धन दौलत नहीं लूटा। अरे तो वही तो लिखाई से उसने लिखाया है तो उसका अंजाम वो जरूर भुगतेगा। तो हम तुम्हार का रोइया भी रवा उचारे अंजाम घेरे मारा तो रीबो। किसको मारने जा रहा? साले ने दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे बाप रे, क्या हुआ? हम लोग आगे की तरफ निकल गए और तुम साले यहीं पीछे रहे। अरे वो झाटू खेल ले। डाकू? हाँ डाकू। क्या राज सिंह? वह रात हम कहीं वही आ खड़ा है, वही आ कहा मातोरी है? क्या राज सिंह? राज सिंह तुम्हें घेर लिया तो उसको तुमने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो पकड़ पाई तब तो कह दो वो हमें ही रोहिणिया कैद के चितौड़ा। सिपाही वो आराम ज्यादा बचकर जाने न पाए। भाई ऐसा ही है। चल आराम ज्यादा हमारे साथ पीछा कर। भागो साले, तुमको रायबरेली तक दौड़ा है। पीछा करो। ये चौकीदार कहाँ मर गया? उठाओ इसे। अबे इतनी तेज भागते हो कि साले खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हो। हम कहा दौड़ दौड़ सारा निकल जाते, फिर रफ्तार में चलो। चलो चौकीदार, आज ये राज सिंह हमारे हाथ से बच गया तो ये तुम लोगों की लापरवाही है। निकल गया साहब। ठीक है, आज तो हमारे हाथ से बच गया, लेकिन दोबारा जब मैं आऊंगा तो वो हमारे हाथ से बचेगा नहीं। अब की चुप्पे चुप्पे आवाज जाए, चुप्पे चुप्पे पकड़ा जाए। चलो ठीक है। खैर कह के आए वही मगोवा जान। अच्छा, यही धुआं मसाला कौली कूड़ीगा। वो साला नहीं, तुम्हारा बाप है। बाप की तो बन। चलो इसी वक्त हम थाने वापस चलते हैं। या साला यहाँ से भाग, हमका जान पड़त है। वही अमरुदा है बगिया में घुसा बैठ। साला बदतमीज। पीछा करो अपना साहब। चलो आज वापस चलते हैं थाने। हाँ। दोबारा फिर आएंगे। अब की दोबारा आवाज आई तो चुप्पे चुप्पे आवाज। कहाँ चुप्पे चुप्पे? साले ये सब तुम्हारी लापरवाही है। हम क्या करें? तुम साले हमेशा पीछे रहते हो। जो पीछे के हम सौखी हैं। इसी लापरवाही में साले तुम्हारी 3 बकरियां बदमाश खोल कर ले गए। वही कस के सोए गए चार को। आओ हमारे साथ। बेटे को भेजा है, लेकिन अभी तक हमारा बेटा वापस नहीं आया। बेटे का आने का इंतजार है।
सरनाम सिंह, खाली हाथ, और ये तेरी शक्ल कैसे हो गई रे? हैं? तो खाली हाथों तो मायूस आया यहाँ, खाली कैसा है, क्या तुझे है उस वहां पर किसी ने कुछ कहा, मारू चिंता उसे छोड़ना संसार। क्या वहां पर तुझे कुछ वहां है कहा, चिंता छोड़ू उसे ना मारू संसार। उसने किया रुपया देने से, कि रुपया देने से इनकार उसने किया, और बेटा नहीं घर में मौजूद है, कहा घर से मेरे भाग जाओ अभी, वरना सर को करूं तो अभी चूर है। तब तो उसको पकड़ करके लाओ यहाँ, तब तो उसको पकड़ करके लाओ यहाँ, सुन सकून तेरी है खून हाथ खोलता, अब हवेली में रहकर कई कराए काम हो, चल तो उसको पकड़ कर अब हवेली में रहकर कई कराए काम हो, चल तो उसको पकड़ कर वो साली अगर कर्जा देने से इनकार किया है तो जाओ उस बुढ़िया को उठाकर लाओ, ठीक है? हवेली में हमारे काम करेगी, कर्जा उसका माफ। मैं इससे सजा रहा हूँ और उसे घसीट कर आपके समक्ष हाजिर जादी, इतने दिन हो गया कर्जा लेकर गई और हमारा बेटा गया कर्जा देने से इनकार। जादी, तुम्हारी मौत है ठाकुर सतनाम सिंह, अगर कर्जा नहीं दोगी तो तुम हमारी हवेली में नौकरी करोगी, कर्जा ऐसे माफ नहीं होगा। जब तक है जिंदगी तब तक जीऊंगा शान से, और अगर किसी ने की बगावत तो कुत्ते को मारूंगा। जा। हेलो, ये आ गए अरुण साहू, भटनोसा चौराहा, घर मालिक को 251 रुपये व्यवहार पार्टी को सकते हैं। इसमें इंस्पेक्टर की गलती नहीं है, गलती तो उस सेठ की है, क्योंकि मैंने उसके घर जाकर सोना चांदी और रुपया पैसा नहीं लूटा, बल्कि सिर्फ खाने का अनाज लिया है। और चलो सेठ के घर करो ना आभारी।
और लगी आग दिल में मैं उसको बुझाऊं। उसको बुझाऊं, उसको बुझाऊं, लगी आग दिल में मैं उसको बुझाऊं। साथियों, सरदार जी आज हमरा फिर रघुवर सेठ के घर चली गई और आज धन भी लूटूंगा और साथ साथ सेठ को मौत की घाट उतारूंगा, जिससे हमारे नाम झूठा FIR करवाया है। है सरदार जी तैयारी बनाओ। तैयार है सरदार जी। कौन की हेलो, ये आगे जल विहार भाई इटारा के रहने वाले हैं। 101 रुपये का व्यवहार लिखा हुआ है भैया। मनोज, सेठ जी बेटवा मनु, डाकू के खौफ से रात दिन नींद नहीं आओ बेटवा। क्या रात में सपना देखा कई दिन बेटवा। क्या सपना देखा? मेरी बात को सुनो। कहो। अरे मनोज बेटा, जाओ चले भाई इंस्पेक्टर के पास। अरे रात नींद आती नहीं, करेगा संग में घात। इसी वक्त तुम चौकी किशनपुर जाओ और वहां पता लगाओ कि डाकू लोग पकड़े गए। लेकिन सेठ जी सोना चांदी लूटा नहीं और किया ना अत्याचार और झूठी गवाह दिलवाई करी और किया भाई या सेठ जी उन्होंने सोना चांदी तो लूटा नहीं है और झूठी गवाह दिलाकर आपने FIR दर्ज करवा दिया सेठ जी। झूठी गवाही। हाँ हाँ नौकर मेरा है और तारीफ उसकी करता है, तो पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी पकड़ा जाए। तो पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी, नींद आती नहीं है मुझे खौफ से होकर नौकर मेरा, तू लड़ाता जुबा बाज आता नहीं अपनी तकरार से। तू मेरा नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाता है और कहता है सोना चांदी नहीं लूटा। मैं जितना कहता हूं उतना तुझको करना पड़ेगा, वरना इसी वक्त धक्के मार कर यहां से निकाल दूंगा, फिर तुझे नौकरी पर नहीं रखूंगा। उससे गलती हो गई सेठ जी, जो आपसे जुबा लड़ाया। मुझसे गलती हुई जो लड़ाया जुबा मुझसे। मुझसे गलती हुई जो लड़ाया जुबा। सेठ जी माफ
जो भी कहे ना है सब कुछ बता दीजिए। सेठ जी, जो भी कहना हो आप मुझसे बता दीजिए। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। मनोज, सिर्फ तुमको यही पता लगाना है कि वो डाकू लोग पकड़े गए कि या नहीं, और वहां पर तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। ये मेरा नौकर अब गया है चौकी किशुनपुर, और जब तक डाकू राज सिंह को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़वा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखो, ये गया है चौकी पर और पता लगाता है कि डाकू लोग पकड़े गए या नहीं। अगर नहीं पकड़े गए तो उसके आगे फिर देखो हम कुछ और सोचेंगे। हेलो, ये आ गए राम किशोर नाई, टिकरिया के रहने वाले हैं। 100 रुपये घर मालिक को व्यवहार पार्टी को शुक्रिया। क्या बताऊं, मैं राजसी को गिरफ्तार करने के लिए गया था, लेकिन वो हरामजादा हमारे हाथ नहीं लगा। काश अगर सेठ जी पूछेंगे कि डाकू पकड़ा गया या नहीं, तो मैं डाकू के विषय में सेठ जी से क्या कहूंगा, सेठ को क्या जवाब दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज वो हमारे हाथ से बच गया है, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। साहब जी, साहब जी, सेठ जी ने मुझे भेजा है और आप ये बताएं कि वो डाकू लोग अभी पकड़े गए या नहीं। मनोज, मैं डाकू को गिरफ्तार करने के लिए बिगड़ गया था, लेकिन आज हमारे हाथों से वो राज सिंह बच गया। लेकिन हाँ। सेठ जी से कह देना कि वो घबराए नहीं, एक ना एक दिन वो डाकू बिगड़ में नहीं बल्कि जेल के सलाखों के अंदर होगा। ठीक है सेठ जी। और सेठ जी से ये कह देना कि डाकू का खौफ ना खाएं वो। ठीक है साहब जी, मैं सेठ जी से बातें कह दूंगा, लेकिन वो डाकू जितनी जल्दी हो सके उनको आप गिरफ्तार करवा लेना। अगर उन डाकुओं से तुम लोगों को इतनी बड़ी दहशत है तो एक काम करो, तुम हमारा मोबाइल नंबर लेते जाओ और जरा सा भी भनक लगे उन डाकुओं के आने की तो हमारे पास फोन करना। हम अपनी पूरी फोर्स लेकर के तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। आप नंबर बताइए साहब जी। नंबर नोट करो, 9838 9838 56 57 56 57 26। 26। जाओ। ठीक है साहब जी। क्या हुआ? क्या बात है बेटी? क्या बेटी तुम्हें इस लड़के को पहचानती हो? हाँ पिताजी, मैं बहुत अच्छे से इन्हें पहचानती हूँ। लेकिन कैसे? तुम्हारी और इसकी मुलाकात कब हुई? बताती हूँ पिताजी। एक समय की बात है, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो एक लड़की मेरे साथ रास्ते में बदतमीजी की थी पिताजी। अगर समय पर ये नहीं आ जाते तो उस वक्त मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तुम्हारे कहने का मतलब कि इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। बेटी, जी। ये सेठ का नौकर है, जी। इसका नाम मनोज है। मनोज,
तुम जाओ बेटे, सेठ जी से कह देना कि वो परेशान मत हो। ठीक है पिताजी, मैं भी अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। जाओ बेटी, अपने सहेली से मिल करके बहुत जल्द वापस आना। जी पिताजी। जाओ, ना। सदा खुश रहो। मुझे चलना चाहिए और बहुत जल्द सेठ जी से खबर सुनाना चाहिए। मनोज इसी रास्ते की जाएंगे। ठीक है, मैं इनका इंतजार इसी रास्ते में करूँगा। और बहुत ही दिनों बाद आकर मिले हो, बहुत ही दिनों बाद आकर मिले हो, और रही ताकती ना दिखाई पड़े हो, रही ताकती ना दिखाई पड़े हो। याद आती रात दिन भूली नहीं तुमको सजन, लो उठा गोदी में मुझको खुश हुई प्यारे सजन, और जड़े हो अंगूठी में जैसे नगीना, जड़े हो अंगूठी में जैसे नगीना। बताओ इतने दिन कहाँ गुजार दिए, हमारी याद नहीं आ रही थी तुम्हें? सुनीता, हाँ। आपको देख कर मैं तो घबरा गया, आपको देख कर। क्यों? आपको देख कर मैं तो घबरा गया, धोखे से प्यार के जाल में फंस गया, धोखे से प्यार के जाल। दिन में तारे देखना सुनीता सब बेकार है, प्यार में अगर पकड़े गए जिंदगी दुश्वार। आपके बाप को देख दिल हिल गया है, आपके बाप को देख दिल हिल गया है, धोखे से प्यार के जाल में फंस गया। सुनीता, आपने इतना बड़ा मुझसे धोखा किया। कैसा धोखा? आप एक इंस्पेक्टर की बेटी, हाँ। और आपने मुझको बताया तक नहीं। अरे बताने से क्या मतलब था? सुनीता, देखो तुम मुझे भूल जाओ, इसी में भलाई है। अगर आपके डैडी को ये खबर लगी तो हमें फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देंगे। बात जीने मरने तक की आ गई है, अब कह रहे हो भूल जाओ? कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। और मैं पिताजी को क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ। मेरी हर बात मानते हैं। अच्छा, मैं उनसे कह दूंगी, वो हमारी मजबूरी को समझेंगे। ठीक है, अगर आप अपने डैडी से बात कर लोगी हाँ। तो
तो कोई बात नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो अपनी जान दे दूंगी। नहीं ऐसा मत करना, अगर ऐसा कर लोगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा। हाँ, तो अभी तो कह रहे आओ। नाराज मत करिएगा। मैं जानता हूँ कि छोटी छोटी सी बात में नाराज हो जाती हूँ। बहुत ज्यादा यहीं पर गुस्सा है। हाँ वो तो जानता हूँ मैं कि गुस्सा बहुत है, आपके रग रग में गुस्सा भरा हुआ है। आओ। सुनीता, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरी आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दो। तेरी आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरा हौसला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगी। दिला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगी। रख दूं जो हाथ दिल पर, कहीं तू बदल न जाए। रख दूं जो हाथ दिल पर, कहीं तू बदल। हाथ रखी दो। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी। तेरी सूरत पे बलिहारी हो गया। मुझको कबूल कर दुनिया में रहना, लेकिन हर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल जाए। मर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए। हेलो, ये आगे झूरीलाल इटारा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार, 10 रुपये इनाम। पार्टी को शुक्रिया। सुनीता देखो समय काफी हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है। नहीं, इतने दिन के बाद आओ फिर जाने की बात करते हो। फिर कभी मुलाकात होगी, घबराओ नहीं। परसों मैं फिर आऊंगा मुलाकात करने के लिए, आएंगे? वादा है मेरा। ठीक है, जाओ। ओके हाँ, बाय। बाय। और दिखा भोला है तबीयत का बड़ा है सादा। बदिए किसे आया है मेरा से ज्यादा। बदिए किसे आया है मेरा से अभी तक मनोज चौकी किशनपुर से लौट कर नहीं आया। हमारे तो जान के लाले पड़े हैं, किस वक्त वो डाकू फिर आ जाए और मुझे मार मार कर चटनी बना दे। हम मनोज के आने का इंतजार करते हैं। सेठ जी नमस्ते। कहो बेटा मनोज,
क्या खबर लेकर आए हो? सेठ जी, मैं इंस्पेक्टर साहब से जाकर मिला हूँ। पकड़ के डाका? अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं। वो कहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि आप घबराइए नहीं, मैं जितनी जल्द हो सकेगा उन डाकुओं को पकड़ लूंगा। तब नहीं पकड़ पाए? अभी नहीं, लेकिन सेठ जी ने अपना फोन नंबर दिया है और इंस्पेक्टर साहब ने ये भी कहा है अगर कोई बात हो, अगर कहीं से डाकुओं के आने की आवाज सुनाई दे तो आप मुझे फौरन फोन कर सकते हैं। यानी फोन नंबर दी? हाँ। अरे फोन नंबर लेके का चाहती? हाँ? डाकू लोग आएंगे तो हमका मौत के घाट उतार दे, तुम फोन नंबर लेके आए हो? नहीं सेठ जी, अगर डाकू लोग आएंगे तो हम फोन कर देंगे, फौरन पूरा पुलिस इंस्पेक्टर का आ जाएगा। अरे मनो, साथियों, सबसे पहले इसे बांधो, इसे धन में बांधो। कहो शेर जी, आ गया सेठ जी, अब मैं तेरे मददगार हो। सोना चांदी वो दौलत भी लूटा नहीं, मार कर तुझको सवार ले जाऊंगा। सोना चांदी हीरा भी लूटा नहीं, मार कर ताज सब पर ले जाऊंगा। बोल, सोना चांदी लूटा? हीरा जवाहरात लूटा? दौलत लूटा? तो फिर झूठा भाई यार क्यों करवाया? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़, जान को बख्श दो, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। खुली छूट दे रहा है। मेरा जान को बख्श दो, जान बख्श दूं। और तेरा, मैंने तेरे घर धन दौलत हीरे जवाहरात नहीं लूटा, सिर्फ खाने का अनाज दिया है।
कोई गुनाह तो नहीं किया। और हाँ, तूने कहा मेरे पास 3 बेटी है, इसी तेरी जान को बख्श दिया था। 3 बेटी है तेरे पास? नहीं सरदार जी, क्या झूठ बोला था। छोड़, अरे छोड़, छोड़। तुझे मारकर पाप नहीं होगा। बहुत बड़ा पाप हो सर। पाप नहीं, तुझे मारकर इस धरती से पाप खत्म होगा, क्योंकि तू झूठ ब झूठ बोलता गया। और अब तेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। छोड़ दो सरदार जी, नहीं, हमका मरिया बहुत बड़ा पाप हो सर। नहीं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो इंस्पेक्टर दिलीप सिंह मेरा जीना हराम कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान से लौ लगा, भगवान से लौ लगा। भाग, भाग, भाग। तेरा नाम क्या है? और हाँ, सुन, तू ठहरा नौकर। मैं तेरी जान लेना नहीं चाहता, क्योंकि तू 2 पैसे का नौकर था, तेरी कोई गलती नहीं। लेकिन याद रखो, आज के बाद तुम इस गांव में नजर नहीं आओगे, इस गांव में नजर नहीं आओगे। छोड़कर इस गांव को चले जाओ, कहीं अपनी जिंदगी बिताओ। और आप ये सेठ की हवेली में, सेठ की हवेली में शैतानों की आवा बसेरा होगा। शैतान अपना बसेरा करेंगे, इंसान नहीं। मैं इस हवेली को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा इस हवेली में। यहां से निकल जाओ और याद रखो, और साथियों खोल दो इसे। और हाँ, अगर दोबारा नजर आई तो ये रास्ते फिर आएगा और तुझे मौत की खाट लगा देगा। साथियों, हेलो, ध्यान दें, रन बहादुर उर्फ रन्नू। हेलो, रन बहादुर उर्फ रन्नू चौरसिया, पान भंडार, ग्राम भटनोसा। 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 10 रुपया पार्टी के लिए इनाम स्पेशल। भैया का स्वागत है। और राजेंद्र साहू चक्की वाले, ये भटनोसा, 101 रुपया व्यवहार। और इंद्रपाल भटनोसा 100 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। अब मुझे इंस्पेक्टर साहब को फोन करना चाहिए, फोन मिलाना चाहिए। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, कौन? मैं सेठ जी का नौकर मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? सेठ जी फौरन आ जाइए साहब जी, क्योंकि वो डाकू लोग आए और सेठ जी को मार कर चले गए। आप जल्दी आइए। क्या डाकू लोग आए और सेठ जी को मारकर यहाँ से चले गए? हाँ इंस्पेक्टर साहब। तुम घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ।
मनोज, सेठ जी जब डाकू के आने की भनक तुम्हें मिली थी तो तुमने पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया? साहब जी क्या करता, वो लोग मुझे खंभे में बांध दिया था। यानी तुम्हें खम्भे में बंधवा दिया था? और चौकीदार, सेठ जी का खून हो गया। सेठ जी के लहाज फूलत चली आ रहे, क्या? लहाज फूलत चली आ रहे। अरे इतनी जल्दी नहीं, एक काम करो, सेठ जी की लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और साहब जी उन्होंने मुझे भी धमकी दिया कि जितनी जल्द हो सके इस हवेली को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जा, नहीं तुझे भी जान से मार दूंगा। घबराओ नहीं, वो नहीं बल्कि राज सिंह की मौत बोल रही है। सेठ जी अब मैं किसके सहारे रहूंगा यहाँ पर? चले जा तुम जहाँ से हो जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, अब बात भी हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। मनोज, साहब जी तुम्हें भी राज सिंह मारने की धमकी देकर गया है। हाँ साहब जी, तो अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? यही तो सोचता हूँ साहब जी, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सेठ जी भी मुझे 3 माह की तनख्वाह भी नहीं दिया। क्या 3 महीने की? हाँ, सोचा था कि तनख्वाह मिल जाएगी तो मैंने जिससे कर्ज लिया था उसे वापस कर दूंगा और जाकर जो पैसा बचेगा अपनी बहन की शादी करूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मनोज, तुम घबराओ नहीं बेटे, हमें भी एक नौकर की जरूरत थी। क्या? तुम चलकर आज से हमारे बंगले पर रहो और जो तनख्वाह तुम्हें सेठ दे रहा था वही तनख्वाह मैं दूंगा। ठीक है साहब जी, आप मुझे ले चलिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके यहाँ काम करूंगा। आओ हमारे साथ।
लेकिन वो अभी तक आए नहीं, बहुत समय हो गया है, अभी तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया है। मैं क्या करूं, कब तक उनका वेट करूं, बहुत दिन गुजर गए। क्या बात है भाई, किससे बातें कर रही हो अकेले में? बस आपके बारे में ही अकेले बड़बड़ा रही थी पिताजी। आप चले जाते हैं ड्यूटी पर तो सारा सारा दिन गुजर जाता है, कोई एक एक रात एक एक हफ्ता गुजर जाता है। आप ऐसा क्यों कर? बेटी शायद तुम्हें मालूम नहीं है, वो सेठ जो था रबर, वो राज सिंह ने उसे जान से मार दिया। जान से मार दिया? हाँ बेटी, और आप? और इस लड़के को भी मारने की धमकी देकर गया है। हाँ। कहा है कि अगर तुम इस मोहल्ले में दिखाई दिए तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। अरे कितना ये बेचारा मुसीबत का मारा है। हाँ। 3 महीने से सेठ के यहाँ काम करता था, जी। सेठ ने इसकी तनख्वाह भी नहीं दिया। पैसे नहीं दिए थे? नहीं। अरे रे बेचारा। बेटी अब आज से ये लड़का यही तुम्हारे साथ ये बंगले पर रहेगा। क्या? हाँ बेटी। अपने बंगले पर? हाँ बेटी। नहीं। देखिए तुम काम करते बोर हो जाती हो, हाँ। तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता। रहने भी दीजिए, मैं इनको अपने बंगले पर नहीं रखूंगी। क्यों भाई? आप इन्हें पैसा दे दीजिए, अगर मदद ही करनी तो इन्हें पैसा दे दो और रुखसत करो यहाँ से। अरे वो तो बात की बात है, ये बेचारा कहाँ जाएगा? अरे कहीं पे जाकर हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, कहीं पे काम कर सकते हैं। एक हमारा ही घर मिला था, क्या आप उठा कर लाए हैं? उनको बेच कर आओ, जाओ। बेटी ये इसी बंगले पर रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा काम में हाथ बटाएगा। बेचारा गरीब है, कहाँ जाए? चलो ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो रख लीजिए। बेटा मनोज सामने आओ। बेटे अगर तुम ईमानदारी के साथ हमारे यहाँ काम करते रहोगे तो एक दिन हम तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे। मैं जा रहा हूँ बेटी, जो भी काम करना हो इस बच्चे को समझा दो। हाँ समझा दो। चलिए काम बताइए चलकर। तो करो ना। अरे यहाँ कौन सा काम है? यहाँ तुमको काम ही नहीं है, पता तुमको यहाँ करो आता? तुम्हें मालूम नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो हमारे पिताजी को शक हो जाता, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा कि मैं इन्हें कौन है, इनको नौकरी पर रखोगे, ये हुआ। मुझे जान के नाटक करना पड़ा। और मैं तुम्हारे बगैर रह कहाँ पाऊंगी? और यहाँ तो मेरा दिल जल रहा था, ऐसी बात करती थी आप। अगर ऐसा नहीं करती तो बता तो रही हूँ। हाँ ये बात तो सही है, जानता हूँ कि आप बहुत प्यार करती हैं। चलो फिर तुमको काम बताऊंगा। कौन सा काम? तो करने आए हो? हाँ काम तो समझ आ रहा है, जो करने आया हूँ वही करूँगा। हाँ तो करो ना। इतना बेचैनी क्यों हो रही है? अरे तुमको देखकर लगता ही ऐसा है। और खाली दिल नैया जान भी मंगदा। सच में? खाली दिल नैया जान भी मंगदा। एक सीधी गाली बिछु कोई लगदा, एक सीधी गाली बिछु कोई लगदा। खाली दिल नैया जान भी मंगदा। एक सीधी गाली बिछु कोई लगदा, एक सीधी गाली बिछु कोई लगदा। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, जोगियों को नारा जोग लग जाता है।
मेरा बेटा मनोज जब से गया है अभी तक हुआ है नहीं, पता नहीं क्या बात। या भगवान, बेटी काजल कहाँ है तू? कहाँ चली गई थी? माँ कहीं नहीं, बस ऐसे सहेली के साथ चली गई थी। क्यों रे? उस दिन तो भगने रियाज, लेकिन क्या करेगी? तो उस दिन तो तू बच गई, नहीं बचेगी। उस दिन तो तू बच गई, नहीं बचेगी आज। और अभी उठा कर ले चलूं अपने पिता के। नहीं कोई आए मदद को तुम्हारे, नहीं कोई आए मदद को तुम्हारे। और चलो इसी दम तुम हवेली हमारे। अगर कोई आया बचाने को तुझको, अगर कोई आया बचाने को तुझको, और उसे मार करके लगाऊं ठिकाने। आज तुझे कौन मेरे वजह से बचाएगा? आज तो संग्राम सिंह तुझे हवेली उठाकर ले जाएगा। और यह धमनीच पापी मुझे ना सतावो, धमनीच पापी मुझे ना सतावो, ईश्वर के दिल में जरा खावो। क्या घर में नहीं बगैर बेटी तुम्हारे, उसी के संग में अपनी हसरत राम बले पकड़ ले सिनौनिया को, उठाओ ले चलो हवेली। देखता हूं कि कौन आज इसकी मदद करने के लिए आता है। उस दिन तो ये बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। उठाओ। यह गांव मां तुमका को बचा न पाई। मार कांटा गला फूट जाए। आज चाहे पूरा गांव लाग जाए, लेकिन तुम बचोगे नहीं। चल राम बली देर मत करो, उठा इसे। अपनी मर्जी से चल दिए तो हमका तो लागत ये बुढ़ीवा छोटा लिए बेटा। तुम अब लड़की पढ़ो। तुम कहते तो इन्हें बूढ़े कले। इस बुढ़िया को क्या करना? अचार डालना है। ले चलो इसे। और आज इसके साथ हजरत जाऊंगा। गरीबों का जग में
महीना, नहीं दिल में कुछ भी है सोचा बेचारा। नहीं दिल में कुछ भी है सोचा बेचारा। बेटी काजल, हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए राम रति वर्मा जी, भटनौसा निवासी, घर मालिक साहब को 100 रुपए का उपहार आर्टिस्ट किया था। हेलो, और ये आ गए राम दुलारे, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, राम दुलारे भैया भटनौसा, ये घर मालिक को 200 रुपए का थे मनोज। साहब जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? एक हफ्ते की छुट्टी मुझे चाहिए, एक हफ्ते की छुट्टी। एक हफ्ते की छुट्टी मुझे चाहिए, 8वें दिन ड्यूटी पे आ जाऊंगा। याद माता बहन की मुझे आ रही, कर्ज दे कर बहुत जल्द फिर आऊंगा। साहब जी मनोज, मैं जानता हूँ कि आज काफी दिनों से तुम अपने घर से बाहर आए हो, हाँ साहब जी। और आज तुम्हें अपने माँ और बहन की याद आई है। और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम्हें पैसे की भी जरूरत होगी। कुछ पैसे चाहिए साहब जी। अगर घबराओ नहीं बेटे, हम तुम्हें देंगे। हेलो, और ये आ गए गणेश पटेल जी, घर मालिक को 100 1000 रुपए मैं तुम्हें देना, शौक से जाओ तुम अपने मकान, अपनी माता बहना से मिल करके तुम फौरन आना, चले वक्त गवाना नहीं। मनोज, ये लो पैसे, और जाकर के तुम अपने माँ और बहन से मिलो, और जिसका पैसा तुम चाहते हो उसका कर्ज तुम्हें देना है, कर्ज दे देना। बाकी पैसे अपने माँ और बहन को खर्च के लिए दे देना। ठीक है साहब जी, मैं बहुत जल्द कर्ज देकर और अपनी माँ बहन से मिलकर बहुत जल्द आऊंगा ड्यूटी पर। हाँ, 8वें दिन ड्यूटी पे तुम आ जाना। ठीक है। जाओ बेटे, अपना ख्याल रखना और अपनी माँ का। हेलो, और ये आ गए सूरज अली, ग्राम सभा इटारा निवासी। जी सर। इसलिए इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, हमने दे दिया। बहुत अच्छा किया आपने साहब। क्या बात है भाई? भाई भाई का चक्कर छोड़ो, पहले ये बताओ मनोज कहाँ है? पहले मैं समझ गया कि तुम आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रहा ये है। बदली थी, पूरी बदल चुकी हूँ मैं। क्या हुआ भाई? एक तो आपने ऐसा नौकर रख लिया, घर का कोई काम नहीं करता है। आप कह रहे थे कि पूरा काम करेगा वो, क्या बेटी, यही करेगा काम? वो एक हफ्ते के सारे बर्तन झाड़ू पोछा लगाने सब पड़ा हुआ है। बेटी, वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के अपने घर गया। अच्छा, तो नौकरी पाते ही जनाब नौकरी भी नहीं किए, घर चले गए। बेटी, आज काफी दिनों से वो अपने घर से आया था। अरे पिताजी,
इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। काम नहीं करते कहो तिजोरी में झाड़ू फेर कर ही चले जाएं। तिजोरी देख कर आओ पहले। चलो ठीक है, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद वो आ जाएगा। तो क्या ऐसे ही चला गया क्या? नहीं बेटी, हमने उसे 3000 रुपए भी दे दिया है। वाह, 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 वाह। हमने कहा काम किए 2 दिन नहीं हुए 3000 रुपये लेके गए जनाब। अरे बाबा वो लेकर गया है तो आएगा तो काम करेगा। पता नहीं, देखो आते हैं या नहीं आते। अरे किसी का कर्ज देना था, उसे पैसे की जरूरत थी। ठीक है पिताजी, अगर आपको विश्वास तो जरूर आएंगे फिर। ठीक है, वो आएगा भाई। मैं चल रहा हूँ बेटी, अब स्नान कर ले, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। ठीक है। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गई डॉक्टर साहू ग्राम सभा भटनोसा। इस